दोस्तों, अगर आपसे किसी क्रिएचर के बारे में पूछा जाए तो आपको ऐसे कई एनिमल्स के नाम और उनके पिक्चर्स याद आ जाएंगे जिसे आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि क्या आपने ऐसे एनिमल को देखा है जो इनविजिबल होता है, तो यह सुनकर आपको जोर का झटका जरूर लगेगा। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला ऐसा भी कोई एनिमल होता है क्या। तो हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको 12 ऐसे ही एनिमल्स के बारे में बताएंगे। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि ऐसे एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं और अपना बचाव कैसे करते हैं। तो हमारे इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में लेकर चलेंगे जहाँ कई एनिमल्स ऐसे पाए जाते हैं जो होते तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। नंबर 12, लीफ इंसेक्ट। दोस्तों, जरा गौर से देखिए। इस क्लिप को देखकर आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। भला कोई पत्ता कभी डांस कर सकता है क्या? तो हम आपको बता दें कि ना तो यह कोई पत्ता है और ना ही यह डांस कर रहा है, बल्कि यह पत्ते जैसा दिखने वाला एक क्रिएचर है जिसे हम लीफ इंसेक्ट के नाम से जानते हैं। असल में यह क्रिएचर जंगल में रहने वाले कई एनिमल्स का पसंदीदा भोजन होता है। इसलिए लीफ इंसेक्ट को अपनी जान बचाने के लिए इस तरह का पैतरा आजमाना पड़ता है। अपनी जान पर जरा भी खतरा महसूस करते हैं तो ये क्रिएचर बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, जिससे उन्हें कोई देख ना पाए। अब बात करें इनके खाने पीने की, तो ये पेड़ों पर आने वाले फूलों को खाकर ही अपना गुजारा करते हैं। और बात करें इनके बसेरे की, तो यह पूरा जीवन पेड़ों पर ही गुजार देते हैं। नंबर 11, ईस्टर्न स्क्रीच ओल। अब जरा इस क्लिप को भी देखिए। इसे देखकर आप जरूर चौंक गए होंगे। भला ऐसा आंखों वाला भी कोई पेड़ होता है? ये कोई आंखों वाला पेड़ नहीं, बल्कि इस पेड़ पर बैठा एक आउल है जिनका नाम ईस्टर्न स्क्रीन आउल होता है। और उसकी खासियत यह है कि जब यह किसी सूखे पेड़ पर बैठता है तो खुद को पेड़ में इस कदर छुपा लेता है कि दूर से सिर्फ इसकी आंखें ही नजर आती हैं। और अगर कहीं इसने अपनी आंखें बंद कर ली तो यह पूरी तरह से पेड़ में ही मिक्स हो जाता है। इस हालत में किसी के लिए भी यह बता पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि यह सिर्फ पेड़ है या पेड़ पर कोई और भी बैठा है। अब बात करें इसके रहने की, तो सूखा हुआ पेड़ इसका पसंदीदा घर होता है, क्योंकि सूखे पेड़ में यह खुद को आसानी से छुपा लेता है। नंबर 10, द बफ टिप मोथ। अब इस क्लिप को देखकर आप सोच रहे होंगे कि यह कोई लकड़ी का टुकड़ा है। तो ऐसा सोचकर आप गलती करने जा रहे हैं, क्योंकि यह कोई मामूली लकड़ी का टुकड़ा नहीं, बल्कि यह मौत नामक क्रिएचर है। और यह दुनिया के सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ब्लैक लिस्ट में से एक है। यही कारण है कि इस पर जल्दी किसी इंसान की नजर ही नहीं पड़ती। यह गार्डन में ही पाए जाते हैं और यह जून जुलाई के महीने में ज्यादातर दिखाई देते हैं। अब बात करें इनके रहने की, तो ये मोथ ज्यादातर पेड़ों के अंदर छुपकर रहना ही पसंद करते हैं। नंबर 9, पिग्मी सी हॉर्स। दोस्तों, आमतौर पर समुद्र में जितने भी छोटे क्रिएचर होते हैं उनका सर्वाइवल काफी मुश्किल होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि कोई भी बड़ा समुद्री एनिमल इनको बड़ी आसानी से अपना शिकार बना सकता है। लेकिन ये सी हॉर्स बहुत ही छोटा समुद्री क्रिएचर है जिसका आकार करीब 2 सेंटीमीटर तक होता है। लेकिन पिग्मी हॉर्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि यह जरूरत के हिसाब से अपना कलर बदलने में माहिर होते हैं, जिससे इंसान तो दूर कोई जानवर भी इन्हें आसानी से नहीं देख सकते। पिग्मी सी हॉर्स आमतौर पर जापान, इंडोनेशिया और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नंबर 8, लेप्टोसेफालस। शीशे के आकार का दिखने वाला यह क्रिएचर लेप्टोसेफालस नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा समुद्री क्रिएचर है जो खुद को छुपाने में सबसे अधिक माहिर है। जो भी हद से बाहर निकलते हैं तो इनका शरीर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से दूसरे समुद्री एनिमल इन्हें आसानी से देख नहीं पाते। और ऐसी हालत में ये दूसरे समुद्री एनिमल्स के जानलेवा हमलों से खुद को आसानी से बचा लेते हैं। लेप्टोसेफालस जन्म के बाद 3 महीने तक ऐसे ही इनविजिबल रूप में रहते हैं, और जब उन्हें यह एहसास हो जाता है कि अब अपनी हिफाजत वो खुद कर सकते हैं तो ये अपने असली रूप में आ जाते हैं। अपनी बॉडी को अपने हिसाब से बदलने का ये हुनर इन्हें नेचुरल रूप से मिला है, जिसका बखूबी इस्तेमाल कर ही ये क्रिएचर काफी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। नंबर 7, ऑक लीफ बटरफ्लाई। दोस्तों, जब आप किसी पार्क में घूमने जाते हैं तो आपने आसपास कई तरह की कलरफुल बटरफ्लाई को उड़ते हुए देखा होगा। लेकिन इस क्लिप को देखने के बाद अगर आप में से कोई ये पूछे कि यह क्या है, तो आपका एक ही जवाब होगा कि यह पत्ता है। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह कोई पत्ता नहीं बल्कि एक बटरफ्लाई है जिसका नाम ऑक लीफ बटरफ्लाई है, जो आमतौर पर देखने पर एक सूखा हुआ पत्ता ही लगता है। लेकिन यह तितली अंदर से बहुत ही कलरफुल होती है।
जंगल में इनको ढूंढना काफी मुश्किल भरा काम होता है। वह बटरफ्लाई आमतौर पर नेपाल, भूटान, थाईलैंड और वियतनाम में पाई जाती है। नंबर 6, चॉकलेट टी फ्रॉग। ऑस्ट्रेलिया में कुछ वैज्ञानिकों ने एक अनोखे मेढक की खोज की है। न्यू गिनी के वर्षा वनों में ये मेढक पाया गया है। खास बात यह है कि पेड़ पर रहने वाले मेढकों की त्वचा आमतौर पर हरी होती है, लेकिन इस मेढक का रंग भूरा है, इसलिए इसे चॉकलेट फ्रॉग नाम दिया गया है। सेंटर फॉर प्लेनेटरी हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी और क्वींसलैंड म्यूजियम के पॉल ओलिवर ने ऑस्ट्रेलियन जर्नल ऑफ जूलॉजी में लिखे पेपर में इस मेढक के बारे में चर्चा की है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी कभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन अब न्यू गिनी में वर्षा वन ज्यादा है और ऑस्ट्रेलिया में सवाना। हरे रंग के पेड़ वाले मेढक लॉट्रिलिया कैरूलिया उत्तर और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने 2016 में नई प्रजाति की खोज की और माना गया कि ये पूरे न्यू गिनी में होंगे। स्टडी के सह रिसर्चर्स स्टीव रिचर्ड्स ने बताया है कि ये मेढक बेहद गर्म और दलदली इलाकों में रहते हैं, जहाँ काफी मगरमच्छ होते हैं, इसलिए यहाँ ज्यादा खोज नहीं की जाती। इन प्रजाति को लिटोरिया मीरा नाम दिया गया है, जिसका लैटिन में मतलब होता है हैरानी भरा। नंबर 5, मोसी फ्रॉग। अब बात करते हैं मोसी फ्रॉग के बारे में, लेकिन इससे पहले जरा इन प्लांट को देख लीजिए। इन्हें मोसी प्लांट के नाम से जाना जाता है और ये प्लांट पानी वाली जगह पर देखने को मिलता है। मोसी फ्रॉग को यह नाम इसी प्लांट की वजह से मिला है, क्योंकि ये क्रिएचर इस तरह के प्लांट में खुद को आसानी से छुपा लेते हैं। अगर आपका सामना भी कभी मोसी फ्रॉग से हो जाए तो यकीन मानिए आपके लिए भी इसे पहचान पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। हम आपको बता दें कि यह मोसी फ्रॉग नाम का क्रिएचर ही है जो खुद को मोसी प्लांट और बाकी कई तरह के जंगली प्लांट के बीच खुद को इस कदर छुपा लेता है कि इंसान के लिए फ्रॉग और प्लांट में अंतर कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। मोसी फ्रॉग का आकार करीब 5 से 6 सेंटीमीटर तक होता है और ये ज्यादातर वियतनाम में पाए जाते हैं। नंबर 4, पिंक विंग्ड स्टिक। दोस्तों, इस धरती पर बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स हैं जिनकी बॉडी का कलर पेड़ के पत्तों और सांपों की तरह होता है। पिंक विंग्ड स्टिक भी ऐसा ही क्रिएचर है और इसकी खासियत यह है कि यह किसी भी जगह पर इनविजिबल हो सकता है। इसके साथ ही इसमें एक और खासियत होती है कि जब इसे अपनी जान पर खतरा महसूस होता है तो यह कुछ इस कदर एक्टिंग करने लगते हैं मानो ये मर गए हों। ये बिल्कुल हिलना बंद कर देता है और एक मरे हुए क्रिएचर की तरह चुपचाप पड़ा रहता है। ये क्रिएचर ज्यादातर साउथ चाइना, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर में पाया जाता है। नंबर 3, लिव टेल्ड गेको। अब जरा इस बीच इस क्रिएचर को ही देख लीजिए। इसके पास खुद को किसी की नजर से बचाने का गजब का हुनर है। या किसी पेड़ पर इस कदर विराजमान होती है कि बड़े से बड़ा इंसान भी इसको पहचानने में धोखा खा जाता है। लोगों को यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि पेड़ पर लटका या कोई सूखा पत्ता है या कोई क्रिएचर जो पेड़ पर आसन जमाए बैठा है। यह अजीब से दिखने वाली प्रजाति पेड़ पर पाई जाती है। इतना ही नहीं, यह एनिमल अपने आसपास के माहौल के हिसाब से अपने बॉडी के रंग को बदलने की काबिलियत भी रखता है। अब बात करें इसके खाने की, तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को खाकर ही अपना गुजारा करती है। नंबर 2, ऑक्टोपाई। इस क्रिएचर को भी देख लीजिए। इसका नाम पोस्ट ओपाई है, जिसे समुद्री एनिमल में बहुत ही खतरनाक क्रिएचर की उपाधि हासिल है। ओपाई ऑक्टोपस एक ऐसी प्रजाति है जो पूरी दुनिया में सबसे अलग है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑक्टोपस इनविजिबल कैसे हो सकता है, तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस क्रिएचर के पास भी माहौल के हिसाब से अपना रंग बदलने की कमाल की क्षमता होती है, जो उसे नेचुरल रूप से प्राप्त होती है। यूं तो ये गहरे भूरे रंग का ही होता है, लेकिन अपने ऊपर किसी भी तरह के खतरे को भांपते ही या उस जगह के हिसाब से अपना रंग बदल लेता है। नंबर 1, विलो पाटमिगन। दोस्तों, इस धरती पर कई तरह के बर्ड्स पाई जाती हैं, लेकिन ब्लू टॉमी नाम का ये बर्ड इनसे काफी अलग है। यूनिक और बेहद ही खूबसूरत होती है। इनका कलर प्योर व्हाइट होता है, जिसकी वजह से सर्दियों के मौसम में इस बर्ड को देख पाना बहुत मुश्किल होता है। इसकी बॉडी का कलर इतना व्हाइट होता है कि बर्फ पर बैठने के बाद ये बिल्कुल नजर नहीं आती और पूरी तरह से इनविजिबल हो जाती है। विलो टॉमिगन खास तौर पर अलास्का और नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। इसका साइज करीब 1 फीट होता है और इसका वजन 8 किलोग्राम से थोड़ा ही ज्यादा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अभी शेयर करें और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।